ममता बनर्जी शिव मंदिर बनवाने की बात करें तो भी गलत हो गया। ये नहीं पता कि पूजा ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है। उस इंसान के बारे में क्या ही कहोगे आप? एक घर से 100 आधार कार्ड फर्जी वोटर आईडी करने के लिए थे और उसी बुलडोजर में बैठाकर उन बांग्लादेशियों को सरहद के उस पार भेजा जाए कि ममता बनर्जी वाकई में हिंदू मानसिकता वाली महिला है। तो आज ही बाबा बागेश्वर की कथा करवा दो बंगाल के अंदर। बहुत बढ़िया। ममता बनर्जी का खतना हो चुका है। हाँ, वो मुस्लिम बन चुकी हैं। मुस्लिम समाज के लोग डॉक्टर IAS कह रहे, वो भी तो देश की भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं ना। देखो, एक डॉक्टर साहब तो ही फट गए थे। जहाँ सड़कें बननी चाहिए थी आज मस्जिदें तैयार हो गई हैं, मजारें तैयार हो गई हैं। बीजेपी सरकार आ जाती है तो वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो जाएगा। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो चीजें होनी बंद हो जाएगी। अब बंगाल के अंदर भी बाबा का बुलडोजर आएगा। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। देखिए, पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन है, 2026 में तैयारियां अभी से चल रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि ऐसा कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमको पश्चिम बंगाल में हरा सके। वो बीजेपी को भी साफ तौर पर चुनौती देती है और कहती है कि बीजेपी हमें नहीं हरा सकती है। मैं चाहूँ तो बीजेपी को पूरे देश से खत्म कर सकती हूँ। और वो तमाम जो आरोप है वो लगा रही है। जो SIR हो रहा है उसमें कह रही है कि निष्पक्ष SIR हो रहा है, SIR सही नहीं हो रहा है। SIR के विरुद्ध में ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख रही है, बार बार देखने को मिल रहा है। तो तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सुशांत। सुशांत, क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में 26 में इलेक्शन 2026 में, और इसके संदर्भ में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमें कोई भी नहीं हरा सकता है, हमारी सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। मैं चाहूँ तो बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ के फेंक सकती हूँ। क्या बताएं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ममता बनर्जी का खतना हो चुका है। हाँ, वो मुस्लिम बन चुकी हैं और वो सारे काम एक समुदाय के लिए करती हैं। लेकिन अभी जो मेरे गले में ये भगवा है, ये वहाँ पे छाएगा। हाँ, आने वाला टाइम ममता जी के लिए बहुत खराब आने वाला है। बाकी आप देख सकते हो हर जगह भगवा ही भगवा है। कह रहे भगवा से थोड़ी ना काम चलता है, काम तो विकास से चलता है। काम तो वहाँ की जनता पसंद करती है और वहाँ की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता है, वो ममता बनर्जी को पसंद करती है, ऐसा ममता बनर्जी कहती है। पहले तो आप उसको ममता बानू कहिएगा। अच्छा। ठीक है, ममता बनर्जी नहीं, ममता बानू कहिएगा। दूसरी बात की उनके लोग पसंद करते हैं, तो वो पसंद आज वो निकल गई है। CNRC के टाइम पे निकल गई है। बांग्लादेशी रोहिंग्या भगते भगते जा रहे हैं। बॉर्डर पार करने कितनी तादाद में भगे थे। एक घर से 100 आधार कार्ड फर्जी वोटर आईडी करने के लिए थे। आपने भी देखा, हमने भी देखा। ठीक है, नेशनल मीडिया पे सब दिखाया गया था। आज ममता बानू की कोई इज्जत नहीं बची है और कल को वो हारने वाली, जो वो कह रही है ना हमारी है। केजरीवाल भी दिल्ली में कहता था दिल्ली हमारी है, हमको कोई हटाने वाला नहीं है। केजरीवाल की 7 में से 7 सीटें नहीं आई, दिल्ली से गायब है वो। दिल्ली में भी नहीं आज वो, पंजाब में भी कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। ठीक है, ऐसी ममता बानू की बातें जो आप कह रही हैं, ममता बानू भी आगे से दिखाई नहीं देंगी। वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं बांग्लादेशियों के साथ बॉर्डर पार कर जाएंगी। अगर उनकी सरकार बनेगी आगे तो बांग्लादेश में बनेगी, भारत में आने वाले टाइम में अब नहीं बनेगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी वोटर से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के लोग नहीं पसंद करते? बिल्कुल नहीं करते। पश्चिम बंगाल की पहली पसंद है ममता बनर्जी, ऐसा ममता ही कहती हैं। मैडम, फर्जी वोटर आईडी कार्ड किसने बनवा रखे? बांग्लादेशी रोहिंग्या बॉर्डर पार से कौन घुसेड़ता था बताइए आप? सारे बंगाल से आते थे, बंगाल में होके आते थे। आपने भी देखा 100 आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड क्यों मिले थे? क्योंकि ये उन्हीं से तो जीतती थी। और यही CNRC के खिलाफ क्यों है? इसीलिए है ना कि अगर कहीं ना कहीं ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या भगे तो इनका ये चुनावी एजेंडा खत्म हो जाएगी, इनकी सीट सत्ता चली जाएगी। इसीलिए इनको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? वरना अगर इनके सच में रियल वोटर्स होते तो इनको डर ही नहीं लगता। ये कहती जिसे भगाना है भगाइए, फिर भी सीट हमारी है, हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन आज ये डर रही है कि इन लोगों को क्यों भगा रही है। इनके सही कहीं ना कहीं इनके मौसी के लड़के हो सकते हैं। SIR के जरिए से तमाम पश्चिम बंगाल की जनता को परेशान किया जा रहा है, तमाम पश्चिम बंगाल की जनता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सबके वोट काटे जा रहे हैं। सभी को फेक वोटर के नाम पे सबके वोट काटे दिए जा रहे हैं। सबके ये भी बोल दिया जा रहा है कि घुसपैठिए हैं। आम पश्चिम बंगाल के लोगों को सताया जा रहा है, घुसपैठिए का नाम दिया जा रहा है उनको। एक सेकंड, सिर्फ SIR बंगाल में हो रही है कि पूरे भारत में हो रही है, ये बताइए मुझे। पूरे भारत में, बात के 12 राज्यों में भी। आप बांग्लादेशी तो नहीं है? है क्या? तो उत्तर प्रदेश से है। आपको डर लग रहा है क्या SIR से? हमें क्यों डर लगेगा? बस सीधी सी बात है। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा, आप भारत के हो, तो फिर उन लोगों को क्यों डर लग रहा है जो बंगाल के हैं प्रॉपर? डर तो उन्हीं को लगेगा ना जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी है। और कहीं ना कहीं ममता बानू भी वही काम कर रही है। उन लोगों को उसने बसाया था, वही वोटर एजेंडा चला रहे हैं। जो भारत का है उसे दिक्कत ही नहीं है। SIR चलाइए, जो मर्जी चलाइए, हम यहाँ के हैं तो यहीं के
हैं। हमारे बाप दादा परदादा सब यही के थे। कई सारे मुस्लिम समाज के लोग डॉक्टर, IAS, IPS, इंजीनियर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, कह रहे वो भी तो देश की भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं ना। जो एक डॉक्टर साहब तो ही फट गए थे लाल किले के सामने, यही भागीदारी है ना, जो देश को कहीं ना कहीं खंड खंड में बांटने का कार्य कर रहे हैं। और आप जो बार बार कह रहे हैं बंगाल का, बंगाल तो एक ऐसा राज्य है, एक ऐतिहासिकारी राज्य है, जहाँ खुद जो बंगाल की मुख्यमंत्री थी वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाई थी। वो खुद चुनाव हारी हुई है। वो कौन सा मुंह से चुनाव भरे, मतलब लड़ने के लिए आ रही है 2026 में। मैडम, भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, तो किसकी सरकार है? मैं सरकार आ रही है, तो मतलब TMC की पक्का का बुलडोजर। जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आया, दिल्ली के अंदर बुलडोजर आया, बिहार में NDA का बुलडोजर आया, अब बंगाल के अंदर भी बाबा का बुलडोजर आएगा। हम बार बार सिर्फ बुलडोजर चलवाना है, विकास भी करना है। बिल्कुल, देखिए विकास बुलडोजर से तो होगा। जो मान के चलिए चबूतरे बना बना के पीर मजारे बना दी, मस्जिदें बना दी उन सड़कों पे जहाँ सड़कें बननी चाहिए थी, आज मस्जिदें तैयार हो गई हैं, मजारे तैयार हो गई हैं। उन मजारे मस्जिदों को हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी। और अगर बुलडोजर की सरकार नहीं आएगी तो किसकी आएगी? ममता दीदी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ अभी। बीजेपी तो खास कर नहीं हरा सकती। ममता दीदी चाहे तो पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकती। देखिए, ममता बनर्जी ने अभी तक बंगाल में जितनी बार हराया है उसे भाजपा को हराया है। इस बार जो है ना, भाजपा ने बुलडोजर, और बुलडोजर आना क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? जब इसे बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे पाबंदी लग जाए, जब दुर्गा माता की मूर्ति को एक पुलिस वैन के अंदर रख के ले जाया जाता है, जब उसी बंगाल के अंदर एक मुहर्रम के कार्यक्रम के लिए दुर्गा पूजा को कैंसिल करवा दिया जाता है, जहां बार बार हिंदुओं की हत्याएं करवाई जाती हैं, उनकी बहन बेटियों को आबरू लूटने का कार्य होता है, जहां भाजपा के नेताओं को, जहां RSS के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े उनकी हत्याएं कर दी जाती है, उन सब पर रोकने के लिए, रोकथाम लगाने के लिए सिर्फ एक बुलडोजर मात्र जरिया बचता है। और जब बुलडोजर बंगाल के अंदर आएगा, क्या क्या बदलेगा? जिन जमीन पर सड़कें बननी चाहिए थी, जिन जमीनों पर सरकारी कार्यालय बनने चाहिए थे, उन पीर मजारों को उठा के पहले साफ किया जाएगा, वहां से एक अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद बुलडोजर कहाँ काम आएगा? जिन सरकारी जमीनों को आज कब्जा कर कर अवैध बांग्लादेशियों को दे रखा है, सबसे पहले उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा और उसी बुलडोजर में बैठाकर उन बांग्लादेशियों को सरहद के उस पार भेजा जाएगा। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर पूरा हिंदू समाज भगवा में करने के लिए बंगाल को तैयार बैठा है। और भगवा में? बिल्कुल भगवा में होगा मैडम। ना तो हिंदू संदेश खाली को बुलाए। विकास भी तो बोल सकते हैं आप। ये कह सकते हैं कि विकास होगा, बीजेपी आएगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी आएगी तो फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ये भी बोल सकते हैं। भगवा में क्या होता है? भगवा में हम बता रहे हैं क्या होता है। एक होता है कि क्या नाम है, धर्म विरोधी कार्य करना। ममता बनर्जी ने बंगाल में रहकर सिर्फ और सिर्फ धर्म विरोधी कार्य किए हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर भगवा में क्या होता है? भगवा में का मतलब होता है जब हिंदू अपने त्योहारों को बनाएंगे तो वहाँ भगवा झंडे लगाएंगे, वहाँ भगवा लहर रहा होगा। जब भाजपा की सरकार आएगी तो उसी बंगाल में भगवा झंडे जिनको तोड़ मरोड़ करके पैरों के नीचे डाला गया था, उसे अपना सम्मान मिलेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भगवा में, और बंगाल वाकई में भगवा में होगा। इस बार मैं बताऊं, जो ममता बनर्जी है ना, उसे नींद तक नहीं आ रही है मैडम। जैसे अरविंद केजरीवाल नहीं आ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता है उनको, क्योंकि जो SIR फेक हो रहा है उसकी चिंता है। ममता बनर्जी को नींद तो वैसे भी नहीं आ रही क्योंकि वो SC में लिख रही है पत्र कि भाई निष्पक्ष SIR करवाइए, एक तरफा हो रहा है, तो नींद तो आएगी नहीं। एक मुख्यमंत्री देश की अपने प्रदेश की जनता की फिक्र कर रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही। फिक्र वगैरह कुछ नहीं है। अगर वाकई में फिक्र होती, मैं कहता हूँ इतने लोगों के साथ में संदेश खाली आपको याद होगा 100 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ क्या हुआ। उसके बाद अगर बंगाल की वाकई में चिंता थी ना, तो वहाँ पे जहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई थी ना, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाने की बात होती और भी मान लो कॉलेज विद्यालय ये बनाने की बात होती, वहाँ बाबरी मस्जिद बनने की तैयारी नहीं होती। अब यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, उसे तो पार्टी से बाहर निकाल दिया। अरे पार्टी से बाहर ही तो निकाल दिया, लेकिन उसकी जो अंदरूनी सोच है वो क्या है। अब कई लोग पत्रकारों को मुँह से मैंने सुना है कि वो तो कह रही है कि वहाँ महादेव का मंदिर भी बनाएंगे। अब मंदिर तो इसलिए बन रहा है ना क्योंकि चुनाव आ गए हैं, वो हिंदू बन के दिखाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पूजा ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है। उस इंसान के बारे में क्या ही कहोगे आप? अच्छा, अगर क्या कहते हैं वो मस्जिद बनाने की उनके नेता हैं जो कहा जाए निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो बात करें तो गलत हो गया। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शिव मंदिर बनवाने की बात करें तो भी गलत हो गया। अब बीजेपी मंदिर बनवाने की बात करती है, आप लोग कहते हैं कि बड़ा बढ़िया कर रही है। अगर वही ममता बनर्जी मंदिर बनवाने की बात करें तो आप कह रहे गलत कर रही है, वोट बैंक के लिए कर रही है। तो बीजेपी वोट बैंक के लिए नहीं करती। देखिए, बीजेपी वोट बैंक के लिए बिल्कुल नहीं करती। बीजेपी बात करती है उन विवादित जगहों की जिसे वाकई में लोगों ने घेर रखा था, हमारे इतिहास को चोरी करने की कोशिश की थी। बीजेपी बात करती है कार्य प्रणाली पे कानून का पालन करते हुए, लेकिन ममता बनर्जी तो ऐसी बातें करती है तो वो कहा जाए कि पानी यहीं का यहीं अटक जाए।
ये वही ममता बनर्जी है जो इतने सालों से इसकी सरकार, तो इसने एक मंदिर क्यों नहीं बना के दिया आज तक? आज से पहले तो इन्होंने मंदिर तोड़वाने की बातें करी, आज से पहले इन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर में जो मूर्तियां लगी हुई थी उन्हें तोड़ने की बात करी। बताइए ना मुझे, कब इन्होंने कितने मंदिर बनवा दिए? इन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करा है, क्योंकि ये ना तो कोई हिंदू है ना कोई ये सनातनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, ये खुद कहती है कि हम सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। हाँ सेकुलर है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन सेकुलर होते कौन है? सेकुलर जो होता है वो सनातनी विरोधी होता है और इस्लाम का पालन करने वाला होता है। सेकुलर व्यक्ति कभी भी सनातन धर्म का सम्मान कर ही नहीं सकता है। यानी सेकुलर तो सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के जितने भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। और एक मुख्यमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, ना कि योगी जी की तरह कह रहे भगवा चोला पहनते हैं सिर्फ हिंदुत्व की बात। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, विपक्षी नेता अगर मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी, इस मैडम डालना जरूर इस बात को, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ दिल्ली की सड़क पे खड़े होके कि ममता बनर्जी वाकई में हिंदू मानसिकता वाली महिला है तो आज ही बाबा बागेश्वर की कथा करवा दो बंगाल के अंदर। बहुत बढ़िया। और अगर नहीं करवा सकते ना, फिर मैं पक्का कहता हूं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और सीधी बात भाषा में जो कह दूं ना तो वो एक राक्षस नहीं है। अरे बनर्जी तो ब्राह्मण होते हैं, बनर्जी संडे से ही पता चलता है वो ब्राह्मण है। वो तो हाँ, ये ब्राह्मण पता कौन सी वाली है? राहुल गांधी ब्राह्मण था ना, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है। क्योंकि जो इंदिरा जी थी ना, इंदिरा कह गई सोनिया से, ऐसा कलयुग आएगा बाप होगा कब्र में और पोता ब्राह्मण कहलाएगा। तो वही चीज हो रही है, आप खुद देख के देखिएगा। दादा जिसका कब्र के अंदर लेटा हो, भाई हमारा दादा है, हमारा दादा का जब देहांत हो जाएगा तो हम पंच तत्वों में विलीन करेंगे, अंतिम क्रियाएं करेंगे। इन्होंने तो अंतिम क्रिया करी नहीं, आज भी बेचारा उसी में लेटा हुआ, उसकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं? तो ये उसी प्रकार के ब्राह्मण हैं जो पूजा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता क्या लग रही है, किसको चुन के सत्ता में बैठाने वाली 2026 में? देखिए 2026 में जो ट्रेलर था ना, वो पिछले चुनाव में देखने को मिल गया। पिछले चुनाव में जब ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, वहाँ बंगाल का साफ संदेश था कि इस बार हम आपकी सरकार तो बनवा रहे हैं, आपको हम चेक करना चाहते हैं कि बाकी में आप अब हमारे लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे। लेकिन चेक हो गया, चेक में द्वारा फेल साबित हो गई हैं। तो इस बार कितने भी ये अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर रुकवा ले, कितने भी ये योगी जी के हेलीकॉप्टर रुकवा ले, लेकिन एक चीज आज मैं साफ करता हूँ, भारत की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जिस समय में चुनाव होंगे, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ, किसी नेता को आप बंगाल भेजो या ना मत भेजो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सिर्फ 2 रैलियां करवा देना, सिर्फ 2 रैलियां। क्योंकि बाबा जब बंगाल में घुस जाएंगे ना, तो बाबा का बुलडोजर भी ऑटोमेटिक घुस जाएगा और सरकार बन के आएगी भाजपा की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ऑटोमेटिक जो योगी जी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व वोट को एक इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, देखो इकट्ठा पहले से ही आरोप लगते आए हैं और बीजेपी भी उनको एक चुनाव के तौर पे उतारती है, चुनाव में एक कहा जाए चुनाव प्रचारक के रूप में। देखिए, अगर कोई आरोप हिंदू मुस्लिम के नाम पे लगा रहा है तो मैं साफ करना चाहता हूं, जब ओवैसी ऐसा नेता खुले मंच से अपने मुसलमान भाइयों के लिए आह्वान कर सकते हैं, तो योगी जी तो किसाब कहते हैं कि मैं संत हूं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होने से पहले मैं संत हूं। और अगर संत हिंदुओं को जगाने के कार्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं, और वही माननीय योगी आदित्यनाथ करते हैं। वरना अगर योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश की बात की जाए ना, तो वहाँ पे सरकारी जो क्या नाम है राशन है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलता है। उसी प्रकार से जल है, वो नल में से जो जल आता है वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रहा है। जितने भी उत्तर प्रदेश में हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उन पर सिर्फ हिंदू नहीं चलता, मुस्लिम सिख ईसाई सब चलते हैं। तो ये सवाल बार बार जो जवाब देते हैं लोग कि हिंदू मुस्लिम योगी जी करते हैं, ये इस तरीके का आरोप लगाने बंद कर दो। क्योंकि योगी जी का तो नारा है कि जो हमारी बातें करेगा हम उनकी बातें करेंगे, अन्यथा जो देश विरोधी बातें करेगा उनके लिए बाबा का बुलडोजर बिल्कुल तैयार।